हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता और आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लेवरेज। इस टॉपिक को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि आपको जितने भी फॉर्मूले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आसानी से याद हो जाए और इसका जो कंसेप्ट है वो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। तो टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले लेट मी शो यू अ पिक्चर। इन दिस पिक्चर दिस गर्ल इज पुटिंग एन एफर्ट टू पिक अप दिस हैवी ऑब्जेक्ट, राइट। ये लड़की जो है एफर्ट लगा रही है ताकि ये हैवी लोड उठा सके। अब ये काम आसान हो गया है किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज लाइंग बीनीथ द लिवर आर्म। ये जो नीचे छोटा सा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है ना, इसकी वजह से काम इतना आसान हो गया, ये आसानी से लोड उठा सकती है। इमेजिन करो अगर ये नहीं होता तो बहुत मुश्किल आती, फ्लैट सरफेस पे बहुत मुश्किल आती इस हैवी लोड को उठाने में। अब मैं ये कंसेप्ट आपको क्यों दिखा रही हूँ? सी व्हाट इज़ लिवरेज? लिवरेज भी यही चीज़ है कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट्स में क्या करते हो, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो ताकि आपको लार्जर बेनिफिट हो सके, राइट। अब वो कैसे करते हो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि व्हाट इज लिवरेज। लिवरेज इज बेसिकली यूजिंग अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट in your statement so that you can take advantage of it, right? So what is leverage? Taking advantage of the fixed cost or fixed interest. How to do more with less is called leverage. अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो भी इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स एंड सोर्स ऑफ फंड फॉर विच फर्म हैज़ टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट और रिटर्न। मतलब फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है कि जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल करना, फिक्स्ड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करना ताकि आप अपने रिटर्न को इंक्रीज कर सको। सो व्हाट इज लिवरेज? लिवरेज इज बेसिकली यूजिंग द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और यू कैन से यूजिंग द फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सो दैट यू कैन इंक्रीज योर रिटर्न्स। अब कैसे आप रिटर्न्स को बढ़ाओगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ प्रॉफिट निकालने का, कि आप अपने सेल्स में से, लेट मी टेक द पेन, राइट। तो आप अपने सेल्स में से कॉस्ट को अगर माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब जो कॉस्ट है वो भी दो हिस्सों में बटी हुई होती है। द कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ, फिक्स्ड कॉस्ट होती है दैट रिमेन फिक्स्ड रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में चाहे बच्चे आए चाहे बच्चे ना आए, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो जो रेंट हो गया वो क्या हो गई? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। बाकी बच्चे आते हैं तो आपका जो है बुक्स का खर्चा होगा, राइट। तो वो क्या हो गई? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज टोटली दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट एक्चुअली रिमेन फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन। आपको समझ आया? सेल्स में से हम अपनी कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारे को प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ वर्ड यूज्ड कि जब आप सेल्स में से अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे तो आपका जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट हटाओगे, देन यू विल कम टू अ पॉइंट। अब इसको देख के मत घबराओ, EBIT क्या लिखा है? EBIT इज जस्ट ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी तक आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, कोई टैक्स नहीं दिया है, सिर्फ आपने सेल्स में से अपनी कॉस्ट माइनस करी है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑब्लिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये आपको समझ आया? सेल्स में से हमने कॉस्ट माइनस करी, हमारे पास EBIT आ गया, राइट। अब हम धीरे धीरे हम इंटरेस्ट हटा देंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगी? अर्निंग बिफोर टैक्सेस। टैक्स हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। टैक्सेस देने के बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड को हटाएंगे। अब प्रेफरेंस डिविडेंड हमको हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगी? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नॉर्मली ऐसा ही चलता है, सबसे पहले आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पे करने के बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो और जो भी पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो भी अर्निंग बची है, अगर आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपका एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर। ये पूरी आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है, लिवरेज के फॉर्मूले आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स में से हमने सारी कॉस्ट हटाई, ठीक है। अब कॉस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट हटाई, फिर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन बचा, फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट हटाई और फिर हमारे पास क्या बची? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना ही लिवरेज कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे फिक्स्ड ऑब्जेक्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट। तो इन दोनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, उसी को हम लिवरेज बोलेंगे। अब आपको थ्योरेटिकली तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। लिवरेज हमारे तीन तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड, ठीक है।
तो समझते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। ओके, तो अब यहाँ पे सेल्स है, सपोज योर सेल्स इज 10 लाख रुपीज़। सबसे पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट हटाई, दैट इज 6 लाख, तो आपके पास बचा क्या, 4 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट रिमेन्स फिक्स्ड 1 लाख, तो आपकी का जो है प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 3 लाख, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सेल्स जो है आपकी 50% इंक्रीज हो गई, मतलब सेल्स जो है आपकी 50% इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है आपकी 15 लाख हो गए। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या हो गई, ये हो गई 9 लाख रुपए। और कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, 1 लाख रुपए आपका फिक्स रहेगा, चाहे आप अपनी सेल्स को कम करो चाहे अपनी आप सेल्स को बढ़ाओ, तो 1 लाख रुपए आपका सेम रहेगा। प्रॉफिट में कितना चेंज आया, 5 लाख। अब जो चीज़ समझने वाली है उसको ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने सेल्स में 50% इंक्रीज किया है बट प्रॉफिट में 66.6% इंक्रीज हुआ है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को ही तो जाता है, राइट। कि आप अपना रिटर्न बढ़ा पा रहे हो। मान लो अगर हमारी फिक्स कॉस्ट ही फिक्स नहीं होती, वेरी करती, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो और गिर जाता है, राइट। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये रिवर्स में भी काम करता है। अब कैसे, रिवर्स में कैसे काम करेगा, सपोज आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, आपकी सेल्स रिड्यूस होती है बाय 50%, तो 10 लाख की सेल्स ही 50% रिड्यूस होगी, तो बची कितनी, 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 3 लाख होगी, कंट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि 3 लाख रुपए आपका पहले प्रॉफिट था, बीच में आपने 50% सेल्स को इंक्रीज किया तो सीधा 5 लाख पे चले गए, और 50% डिक्रीज किया तो सीधा 1 लाख पे चले गए। ये किस चीज़ की वजह से हो पा रहा है, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हो पा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिवरेज बोलते हैं। तो अगर ये आपके फेवर में काम कर रहा है तो अच्छा है, अगर फेवर में काम नहीं कर रहा तो बुरा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल एज वेपन, या जो है 2 वे स्वॉर्ड। और इसीलिए जो है लिवरेज को बोला जाता है कि एक डेंजरस टूल है, कि आप इतनी ज़्यादा भी फिक्स्ड कॉस्ट अपने जो है उसमें मत लाओ इनकम में, कि आपको बाद में दिक्कत हो जाए। तो समझ आया आपको ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है बेसिकली, यहाँ पे तो ये आपको मतलब तो इसका समझ आ गया। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो यूज़ ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, वो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज है, ठीक है। आप जो है एक पोर्शन जो है, मैं अगर आपको बैक करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, बिकॉज ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब इसके फॉर्मूले कैसे आप याद करोगे, अब बहुत आसान तरीका है इसके फॉर्मूले याद करने का। सबसे पहला फॉर्मूला ऑपरेटिंग लिवरेज का होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। अब आपको ये पता है ऑपरेटिंग लिवरेज किससे रिलेटेड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड होता है। तो स्टेटमेंट में से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो, बचा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, राइट। अब इसको लिखते कैसे हैं, कंट्रीब्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और EBIT को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाल सकते हो, या फिर आप सीधा EBIT भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको नाम बदल के दे देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, एक होता है डिग्री ऑफ चेंज इन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है कि जब आप 2 साल के लिवरेजेस को कंपेयर कर रहे हो तो आप डिग्री का इस्तेमाल करोगे। अब डिग्री का इस्तेमाल करोगे तो इसका फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है, EBIT है, सबसे पहले आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन EBIT, रिवर्स में चलना है, डिग्री में आपको क्या चलना है, रिवर्स में चलना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन सेल्स, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। तो इस जो स्टेटमेंट की वजह से आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जब लिवरेज का ऑपरेटिंग लिवरेज की बात आए तो बीच में से आप फिक्स कॉस्ट हटा देना, फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रिवर्स में चलता है, तो इसमें सबसे नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना ऑपरेटिंग लिवरेज को समझोगे, राइट। तो यहाँ पे जो है आपके फॉर्मूले हैं ऑपरेटिंग लिवरेज के,
अगर आप देखो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। अब फाइनेंशियल लिवरेजेस जो रिमेनिंग पोर्शन था आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। तो बेसिकली जो इसके बाद वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ये होता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। तो जनरली क्या है, बुक्स में इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों से ये डील करता है, बट नॉर्मली बुक्स में इंटरेस्ट ही लिखा होता है। तो यूजिंग ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज द अर्निंग्स दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसके फॉर्मूले आप कैसे याद करोगे, सबसे पहले आपको पता है फाइनेंशियल लिवरेज इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट, राइट। तो आप इसको बीच में से हटा दो, बचा क्या, EBIT अपॉन EBT, राइट, क्योंकि ऊपर ये आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। ऐसे ही हमने किसका याद किया था, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला याद किया था, बीच में से फिक्स्ड कॉस्ट को हटा दिया था, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, EBIT को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ टोटल EBIT लिख दिया, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो EBIT माइनस I, राइट। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेल्स माइनस VC माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके, या फिर EBIT अपन। तो एग्जाम में क्या होता है, आपको अलग अलग तरीके से दे रखा होता है। जैसे एक बार प्रीवियस ईयर में ऐसे आपको दे रखा था डायरेक्ट ये पूछने की बजाय, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट, और फिर हम रिवर्स में चलेंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए व्हाट विल डू, विल गो इन रिवर्स, कि सबसे पहले आपका आएगा, पर अब लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स से आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, EPS आता है। तो लास्ट में आपका होता है अर्निंग पर शेयर स्टेटमेंट में। तो नीचे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हो रही है, फाइनेंशियल लिवरेज की, यहाँ से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT। आई होप आपको ये समझ में आया है, राइट। तो ये आपकी क्या हो गई पूरी स्टेटमेंट। एक बार अगर मैं रिवाइज कराऊं तो ये वाला पोर्शन आपको बस ये याद रखना है, ये वाला पोर्शन ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड है, और यहीं से ये वाला पोर्शन आपका फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड है, और ये दोनों के दोनों जो है मिलके क्या बनाते हैं, आपका कंबाइंड लिवरेज बनाते हैं। तो कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंक्लूड करता है कंबाइंड लिवरेज। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, EBT। तो आप कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, सेल्स माइनस VC अपॉन EBIT माइनस EBT, राइट। अब डिग्री ऑफ चेंज इन कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में आपका क्या आता है, EPS। तो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, रिवर्स में चलते हैं हम, और सबसे ऊपर क्या आएगा, सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए। बस अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है और आपको ये चीज़ याद है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इस चीज़ से रिलेटेड है, फाइनेंशियल लिवरेज इस चीज़ से रिलेटेड है, और कंबाइंड लिवरेज दोनों से रिलेटेड है, तो आप सारे फॉर्मूले आराम से बना लोगे। डिग्री के लिए आपको रिवर्स में चलना है, और नॉर्मल फॉर्मूले के लिए आपको बीच में से ये हटा देना है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब आपको समझ में आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। अब आपने ये चीज़ देख ही ली कि 50% सेल्स इंक्रीज होने की वजह से कितना EBT इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा आता है जो फॉर्मूलेस, ये भी आपको अभी याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज भी सेम है। देन दिस इज कॉल्ड फाइनेंस, दिस पोर्शन इज बेसिकली योर फाइनेंशियल लिवरेज। तो फॉर्मूला क्या बना, EBIT अपॉन EBT। कंबाइंड लिवरेज जो है दोनों का हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वी यूज़ बोथ ऑफ देम, इज कॉल्ड आपका कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज का एक फॉर्मूला और होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन है कि योर ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2 एंड योर फाइनेंशियल लिवरेज इज 3, तो योर आंसर विल बी 6। तो कंबाइंड लिवरेज कितना हो जाएगा, 6। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट मी एंड दिस वीडियो।